नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स पर, जहां हर कहानी, हर सच्चाई को हम आपके सामने बिना किसी डर, बिना किसी रुकावट के लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी त्रासदी जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को पल भर में छीन लिया। 12 जून 2025, एक तारीख जो अब इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखी जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के उस भयानक हादसे की, जब बोइंग 7887 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान कहा जाता था, अहमदाबाद के आसमान से सीधा BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। ये कोई साधारण हादसा नहीं था दोस्तों, ये एक रहस्य है, एक दर्दनाक सवाल जिसके जवाब अभी भी हवा में तैर रहे हैं। आखिर कैसे एक ऐसा विमान जो अपनी तकनीक और भरोसे के लिए मशहूर था, चंद सेकंड में मौत का पर्याय बन गया। आज इस वीडियो में हम इस त्रासदी की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत से लेकर उस आखिरी भयावह पल तक आपके सामने लाएंगे। लेकिन सावधान, ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपके दिमाग में सवाल छोड़ जाएगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी। तो तैयार हो जाइए, और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हर सच्चाई तक सबसे पहले पहुंचें। चलिए शुरू करते हैं। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी रोजमर्रा की रौनक में डूबा था। आसमान बिल्कुल साफ था, सूरज की सुनहरी किरणें धरती को गर्माहट दे रही थीं। लोग अपनी जिंदगी में मशगूल थे, कुछ अपने परिवार से मिलने की जल्दी में, कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और कुछ उस एक पल की तलाश में जो उनकी जिंदगी बदल दे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787.8 ड्रीमलाइनर लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए तैयार थी। इस विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। इनमें 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। हर यात्री की अपनी कहानी थी। सूरत की रहने वाली 22 साल की अनन्या, जो लंदन में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई शुरू करने जा रही थी। दिल्ली के 45 साल के बिजनेसमैन रवि मेहता, जो अपनी बेटी की शादी के लिए लंदन में शॉपिंग करने जा रहे थे, और 70 साल की दादी अमरजीत कौर, जो अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए उत्साहित थीं। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान उनकी आखिरी सैर बन जाएगी। दोपहर 1:38 पर फ्लाइट AI 171 ने रनवे 23 से उड़ान भरी। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और को पायलट अनीता वर्मा, दोनों अनुभवी और बेहद कुशल, कॉकपिट में थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 47 सेकंड बाद, जब विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कंट्रोल टावर को एक आखिरी हड़बड़ाहट भरा रेडियो सिग्नल मिला। मेडे मेडे, लॉस ऑफ लिफ्ट, हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक जोरदार धमाका। पूरा विमान सीधा मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। एक पल में हंसी, सपने और उम्मीदें आग और धुएं में बदल गईं। हॉस्टल में मातम, जहां सपने जलकर राख हो गए। उस वक्त BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल अपनी सामान्य दिनचर्या में था। करीब 60 छात्र वहां मौजूद थे। कुछ अपनी किताबों में डूबे थे, कुछ लंच कर रहे थे, तो कुछ दोपहर की नींद में खोए थे। 19 साल की मेघा, जो एक मेडिकल छात्रा थी, अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन में हंसते बतियाते खाना खा रही थी। उसने अपनी माँ को सुबह फोन किया था, वादा किया था कि वीकेंड पर घर आएगी, लेकिन उसकी वह थाली जिसमें खाना अधूरा था, अब मलबे में दबी थी। जैसे ही विमान ने हॉस्टल की छत को चीरते हुए जमीन को छुआ, एक भयानक धमाका हुआ। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं, दीवारें ढह गईं, किताबें जल गईं और चीखें हवा में गूंजने लगीं। हादसे में हॉस्टल में कम से कम 24 लोग मारे गए, जिनमें 4 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल छात्राएं और एक PG रेजिडेंट डॉक्टर शामिल थे। 40 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से कई आज भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी, पास की चाय की दुकान चलाने वाले रमेश भाई, ने बताया, मैंने देखा कि आसमान से कुछ बहुत बड़ा नीचे गिर रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी दुकान की खिड़कियां टूट गईं और चारों तरफ धुआं ही धुआं था। हॉस्टल के बाहर कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अंदर का मंजर नरक से कम नहीं था। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें हॉस्टल की कैंटीन दिख रही थी। टेबल पर अधूरी थालियां, दीवारों पर काली राख और बीच में एक बड़ा छेद जहां विमान टकराया था। बोइंग 787, एक भरोसेमंद विमान या छिपा खतरा। बोइंग 787.8 ड्रीमलाइनर को विमानन उद्योग में क्रांतिकारी माना जाता था।
इसका हल्का वजन, उन्नत तकनीक और ईंधन दक्षता इसे दुनिया की टॉप एयरलाइंस की पहली पसंद बनाती थी। ये विमान रजिस्ट्रेशन नंबर VTNB 11 साल पुराना था। इसे 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था और इसने 41,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी थी। नियमित मेंटेनेंस और सख्त सुरक्षा जांच के बावजूद यह हादसा कैसे हुआ? शुरुआती जांच से पता चला कि विमान ने टेक ऑफ के 20 सेकंड के भीतर लिफ्ट खो दी थी। ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट की आखिरी कॉल दर्ज है, लॉस ऑफ लिफ्ट, मेडे मेडे। इसके बाद ट्रांसपॉन्डर सिग्नल गायब हो गया। डेटा से पता चला कि विमान 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरा और हॉस्टल की छत को तोड़ते हुए जमीन में धंस गया। क्या यह इंजन की खराबी थी? क्या फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई गड़बड़ी थी या फिर कुछ और? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे के आसपास पक्षियों की मौजूदगी एक कारण हो सकती है। पिछले 5 सालों में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 462 पक्षी टकराव की घटनाएं दर्ज हुई हैं। लेकिन क्या एक पक्षी टकराव इतनी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है? ये सवाल जांच का केंद्र है। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ASIB, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, बोइंग और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB इस हादसे की गहराई से जांच कर रही है। DGCA ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। जांच का फोकस 3 चीजों पर है: तकनीकी खराबी, मानव भूल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रतिक्रिया। बोइंग पहले से ही विवादों के घेरे में है। 2024 में एक बोइंग व्हिसलब्लोअर ने दावा किया था कि 787 ड्रीमलाइनर के कुछ हिस्सों को जल्दबाजी में असेंबल किया गया था, जिससे भविष्य में खतरा हो सकता है। बोइंग ने इन दावों को खारिज किया था, लेकिन अब इस हादसे ने उन सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। क्या ड्रीमलाइनर वाकई सुरक्षित है या फिर इसके डिजाइन में कोई छिपा दोष है जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया? इस त्रासदी में एक कहानी ऐसी भी है जो चमत्कार से कम नहीं। फ्लाइट AI 171 में सवार 242 लोगों में से एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति थे विश्वास कुमार रमेश, एक 32 साल के ब्रिटिश भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सीट 11A पर बैठे थे। विश्वास ने बताया कि टेक ऑफ के बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विमान तेजी से नीचे की ओर झुका। उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली और इमरजेंसी एग्जिट की ओर दौड़े। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, लेकिन मैं बस बाहर निकलना चाहता था, उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कहा। गंभीर रूप से झुलसे हुए लेकिन जिंदा। विश्वास की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। उनके भाई अजय, जो उसी फ्लाइट में सीट 12B पर थे, उनकी कोई खबर नहीं है। विश्वास की यह गवाही जांच के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वह इकलौते हैं जिन्होंने उस आखिरी पल को अपनी आंखों से देखा। हादसे के बाद भारत और दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया और ट्वीट में लिखा, यह हादसा हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय ने भी शोक जताया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसे विमानन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक करार दिया। एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की और प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। टाटा ग्रुप ने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड देने का वादा किया। लेकिन क्या यह मुआवजा उस दर्द को कम कर सकता है जो उन माता पिताओं ने महसूस किया जिनके बच्चे अब कभी घर नहीं लौटेंगे? यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। क्या हम आसमान में वाकई सुरक्षित हैं? क्या बोइंग जैसे दिग्गज, जिन पर दुनिया भरोसा करती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं? ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग और जांच का अंतिम नतीजा, जो अगले कुछ महीनों में आएगा, शायद कुछ जवाब दे। लेकिन तब तक यह हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम आपके सामने इस हादसे का दूसरा भाग जरूर लाएंगे, जिसमें हम उन अनकहे सवालों और रहस्यों को उजागर करेंगे जो अभी तक छिपे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।